यह अदालत इस तलाक को मंजूर करती है। अजद साहब की इस घोषणा ने कोर्ट में खड़े अभिनव और रुचिका के चेहरों की चमक धूमिल कर दी। दोनों की जिंदगी का फैसला हो चुका था। दोनों अब विवाह बंधन से मुक्त थे, लेकिन यह उनकी खुशी का कारण था या दुख का, कहना मुश्किल था। उनके रिश्तेदार और एडवोकेट प्रसन्न मुद्रा में विजयी मुस्कान के साथ कोर्ट परिसर से बाहर आ गए। अभिनव का दिल टूट चुका था। भारी कदमों से चलता हुआ वह बाहर कॉफी हाउस में जा बैठा। रुचिका भी स्कूटी पर सवार होकर जाने लगी। उसका चेहरा भावहीन था, जिसे प्रणय में वह असफल रहा। जीवन के ऐसे क्षण बहुत विचित्र होते हैं, जब हार-जीत को समझना ही कठिन हो जाता है। दोनों परिवारों के रिश्तेदार जा चुके थे। दोनों एडवोकेट जो कोर्ट में एक दूसरे से बेइंतहा झगड़ रहे थे, अब एक दूसरे का हाथ पकड़े प्रेम से चाय पी रहे थे। किन की जिंदगी टूटी, किन के सपने बिखरे, किसी को इससे कोई मतलब नहीं था। सभी रिश्तेदार और परिजन अपनी आनशान पर आई तोहमत को तलाक रूपी परिणाम में बदलकर अब रुखसत हो चुके थे। अब उनकी दखलंदाजी की कोई और संभावना नहीं बची थी। रुचिका अब उसके सामने से गुजर रही थी। एक नज़र उसने अभिनव को देखा। दोनों ठिठके भी, लेकिन शायद अहं की दीवारें भावनाओं से ज्यादा मजबूत थीं। वह स्पीड बढ़ाकर निकल गई। उसका आक्रोश शायद स्कूटी की स्पीड पर निकल रहा था। तभी तेज कर्कश आवाज गूंजी और अभिनव ने रुचिका की स्कूटी को सामने से आती कार से टकराते देखा। वह दौड़ पड़ा। रुचिका सड़क पर बेसुध पड़ी थी। सिर से बहते खून को देखकर वह घबरा गया। वो फौरन उसे उठाकर ऑटो से अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। रुचिका की आंखें मुंदती जा रही थीं। अभिनव का डर बढ़ता जा रहा था। अस्पताल में उसका इलाज शुरू हो गया, लेकिन उसे इस हालत में छोड़कर वह जाने को तैयार नहीं था। नियति के खेल भी कितने अजीब होते हैं। इंसान जब भरीब हो तो दूर हो जाते हैं, और दूर रहने पर मुहर लग जाए तो नजदीक आना संयोग बन जाता है। ज्यादा दुखद पहलू तो यह था कि एक्सीडेंट की जबर उसके भाई भाभी को मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक दोनों का अस्पताल में आगमन नहीं हो पाया था। खून के रिश्ते अक्सर विपरीत अनुभव देते हैं। रुचिका के माता पिता तो थे नहीं, बस भाई और भाभी थे। भाभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से कम नहीं थी। दूसरे रुचिका के बड़े जीजा भी कुछ ज्यादा ही समझदार थे। हकीकत यह थी कि पीहर में उन दोनों की ही चलती थी, जिनकी सोच में भावनाओं से ज्यादा जोड़तोड़ के कारनामे छुपे होते थे। रुचिका को होश आ गया था। वह असमंजस भाव से बोली, गाप यहां? क्यों? मुझे यहां नहीं होना चाहिए था, दुखी स्वर में अभिनव बोला। आप जीत गए, मैं हार गई। इस शादी से मुक्त हो गए आप। एक चरित्रहीन महिला के साथ यहां आपको और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए अभिनव। रुचिका प्लीज, पहले अपने आप को देखो। मैं क्रिमिनल, नालायक, दहेज का लोभी, तुम्हें टॉर्चर करने वाला। अब तुम मुक्त हो गई मुझसे। स्वतंत्र रहो, जैसा मन करे, दोषियों को महसूस करना अब। रुचिका ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय ऐसे ही निस्तब्धता में निकल गया। फिर धीमे स्वर में बोली, पैर का ऑपरेशन नहीं करवाया ना आपने? नहीं, अब दर्द महसूस नहीं होता मुझे, अभिनव शांत स्वर में बोला। क्यों? मैंने भस्म दिलाई थी अपनी, वो तो मान लेते। मुझे ऑपरेशन से भी बड़ा काम करना था रुचिका। आप कब समझोगे? अपने लिए भी जीना सीखो। सबका ख्याल, लेकिन खुद? उदास रुचिका ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। नहीं, अगर ख्याल रखता तो तुम्हें यूं न खोता। एक हारा हुआ इंसान हूं मैं। ऐसा नहीं कहते अभिनव, शायद मेरी नियति ही ऐसी थी। माहौल बहुत गंभीर हो गया था। अभिनव रुचिका की आंखों में आए आंसुओं को पोंछ रहा था। सुनो, आप मुझे वो कोर्ट डिग्री वाले 6 लाख रुपए मत देना। अरे नहीं, वो तो मैं जरूर चुकाऊंगा तुम्हें, चाहे खुद को बेचना ही क्यों न पड़े, अभिनव दृढ़ स्वर में बोला। प्लीज अभिनव, मुझे नहीं लेने पैसे। क्यों? अब क्या हुआ? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील मुझे असक्षम साबित करने पर तुला था, तुम्हारा ख्याल रखने में नाकाबिल। अभिनव के स्वर में आक्रोश उभर रहा था। मुझे अब आत्मनिर्भर बनना है। कोई रखरखाव, कोई जिम्मेदारी किसी और की नहीं। रुचिका गंभीर हो गई। नहीं रुचिका, तुम पैसे ले लेना। मैं नहीं चाहता तुम अब दर-दर की ठोकरें खाओ। भैया भाभी के आगे हाथ फैलाओ। रुचिका का चेहरा मुरझा गया। अभिनव ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। कितना भी दिखावा करे, लेकिन हकीकत यही थी।
उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी डॉक्टर चेकअप के लिए आ गए। अभिनव उनसे रुचिका की हालत जानने को बेदरार था। डॉक्टर ने मीठी झिड़की देते हुए कहा, मिस्टर, अपनी वाइफ का ख्याल रखो, बच ही गई। आज वरना अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। पिछले 2 साल से दोनों अलग रह रहे थे। तलाब की पहल रुचिका की ओर से हुई थी। इसमें उसकी भाभी और जीजा की मुख्य भूमिका थी, जिनकी सोच अभिनव से कभी मेल नहीं खाई। सच तो यह था कि वह आज भी उसे दिल से चाहता था। तलाब को रोकने के लिए उसने कई बार प्रयास भी किया, लेकिन बातचीत या संपर्क स्थापित ही नहीं हो पाया। कोर्ट में भी दोनों बोलने को हुए, लेकिन भाभी दीवार की तरह हमेशा बीच में खड़ी मिली। डॉक्टर जा चुके थे। रुचिका फिर से बोलने लगी, आप घर जाइए प्लीज। आपकी मम्मी बुशबबरी सुनने को तड़प रही होंगी। तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूं? दुखी मन से अभिनव बोला। अरे, अब हमारा रिश्ता ही क्या रह गया है? एक मुहर ने तुम्हें आजाद कर दिया है। तुम मुझे ही दोष क्यों दे रही हो? तलाब के पेपर्स तो तुम ही ने भेजे थे। चलो छोड़ो, अब सब बदल गया है। अलग रास्ते, नई जिंदगी, इसलिए फॉर्मेलिटी छोड़ो। रुचिका की हंसी के पीछे का दर्द साफ झलक रहा था। एक बात पूछूं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे किसी और से प्रेम संबंध थे? अभिनव ने उदास स्वर में पूछा। नहीं, मैं जानती हूं आप ऐसे नहीं हो। तो फिर तुमने कोर्ट में मेरे लिए ऐसी बातें क्यों कहीं? इसलिए ताकि आप मुझसे पीछा छुड़ा सको। आपके घरवाले यही तो चाहते थे कि मैं आपकी जिंदगी से दूर हो जाऊं। अभिनव कुछ और बोल पाता, उससे पहले ही रुचिका के भाई भाभी दंदनाते हुए आ पहुंचे। भाई अभिनव पर गर्जने लगा, मिस्टर, अब क्या जान लेकर ही मानोगे मेरी बहन की? अभिनव खून का घूंट पीकर रह गया। वहां हंगामा खड़ा करना व्यर्थ था। भाई रुचिका को समझा रहा था कि सब अभिनव का ही किया धरा है। वो बदला लेने के लिए उसकी जान तक ले सकता है। रुचिका अब और चुप नहीं रख सकी। प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अब जीना नहीं चाहती। अभिनव का वहां रहना अब और संभव नहीं था। घर पहुंचते ही उसे एक और झटका लगा। ड्राइंग रूम में बहन भनोई वगैरह सब जीत का जश्न मना रहे थे। टेबल पर मिठाई सजी थी। मानव मन की ऐसी विचित्रता पर उसे कोफ्त होने लगी। क्या इंसान इतना असंवेदनशील हो सकता है? व्यथित मन से वह अभी भी अपनी जीत-हार को समझने में लगा था। रात के 9 बज रहे थे। बिस्तर पर पड़ा अभिनव करवटें बदल रहा था। उसे आज जीवन का कड़वा सच महसूस हो रहा था। रिश्ते की अहमियत तभी समझ आती है जब सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। रुचिका 2 साल पहले घर छोड़कर जा चुकी थी, पर एक उम्मीद थी कि वो वापस जरूर आएगी, लेकिन आज कोर्ट की मुहर ने वह उम्मीद भी भस्म कर दी थी। उसकी आंखें नम हो गईं। अलमारी में आज भी रुचिका की कुछ साड़ियां, कपड़े रखे थे, जिन्हें अभिनव ने स्मृतियों की धरोहर समझकर सहेज रखा था। रुचिका का अक्स अब जेहन से हटने को तैयार नहीं था। भले ही वह कड़वा बोलती थी, लेकिन उसकी हर जरूरत को बिना कहे समय से पहले समझ लेना उसकी धूबी थी। नींद कोसों दूर थी। उसे बीते 5 वर्षों का घटनाक्रम याद आने लगा। बिना माँ बाप की रुचिका का रिश्ता आते ही घर में भूचाल आया था, लेकिन उसकी फोटो ने अभिनव का दिल जीत लिया था। सुंदर, सुशील और जमाने की सताईसी दबी छुपी छवि को अभिनव ने आंखों ही आंखों में पढ़ लिया था। जब वह उसे देखने गया, तब गंभीर मूरत की तरह बैठी रुचिका की आंखों ने बहुत कुछ बयां कर दिया था। उसमें अन्य लड़कियों जैसा उमंग और जोश नजर नहीं आया था। उसके एक कथन, आपको जीवन में मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, ने अभिनव का दिल जीत लिया था। इस एक पंक्ति ने ही शादी का फैसला कर दिया था। ससुराल में रुचिका ने अपने वायदे को पूरी तरह निभाया, लेकिन शायद परिस्थितियों के साथ वह समायोजन नहीं कर पाई। अम्मा गाहे उसे कोसने से बाज न आती। फिर जब छोटी बहू अमीर घराने से आ गई, तो रुचिका का जीवन और कठिन हो गया। अभिनव के पास कोई स्थायी रोजगार नहीं था, जबकि छोटा भाई सीए बन चुका था। भाई की बड़ी आमदनी ने अभिनव को बड़े से छोटा बना दिया और रुचिका को और ज्यादा महत्वहीन। वह टूटती चली गई। 3 साल ऐसे ही किचकिच में बीत गए और एक दिन अभिनव की अनुपस्थिति में उसके भाई और जीजा उसे पीहर छोड़ गए। अब बात मान सम्मान और आह में फंस गई। जिन्हें अपने जीवन का फैसला करना था, वो अन्य लोगों के अभिमान में उलझ कर रह गए। अभिनव ने पहल भी की,
लेकिन सामर्थ्यहीन होकर उसने भी घुटने टेक दिए। रुचिका शायद इतनी निराश हो चुकी थी कि अब ससुराल में उसे कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर रुचिका का नाम डिस्प्ले हुआ। अभिनव ने तपाक से कॉल रिसीव किया। रुचिका भर्राई आवाज में बोल रही थी, भैया ने बहुत गलत कहा आपके लिए, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूं। छोड़ो ये सब। कैसी तबीयत है अब? कौन है तुम्हारे पास अस्पताल में? अभिनव ने पूछा। कोई नहीं है। अकेली हो? खाना खाया या नहीं? नहीं। इच्छा नहीं खाने की। हद करती हो। रुको, मैं आता हूं। अरे नहीं, आप परेशान न हो। पागल हो, रात में तबीयत बिगड़ गई तो? कुछ नहीं बिगड़ेगा अभिनव। मौत मेरे नसीब में नहीं। प्लीज रुचिका, ऐसी बातें मत करो, मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अभिनव ने एक पल की भी देरी किए बिना अस्पताल का रुख किया। थोड़ी देर में वो रुचिका के सामने था। होटल से उसने खाना भी पैक करवा लिया था। रुचिका के चेहरे पर चमक साफ दिख रही थी। मुझे पता था, आप जरूर आओगे। लो, खाना खाओ पहले। कैसा हाल बना लिया है तुमने? अभिनव लाड़ से बोला। नहीं, हालत तो आपकी ज्यादा खराब है। दवा नहीं लेते आप? अरे, दवा वगैरह सब लेता हूं। पैसे भी हैं अब। 4 लाख जमा कर लिए हैं। वो तुम ले लेना। रुचिका उसे निहार रही थी। भारतीय पति पत्नी का संबंध सदैव अप्रचारित किस्म का होता है। जरूरत के समय यह ज्यादा प्रगाढ़ साबित होता है। रुचिका हाथ धोना चाहती थी। अभिनव ने उसे सहारा देकर उठाया और वॉशरूम की ओर ले जाने लगा। कुछ देर बाद दोनों खाना खाने लगे। मनपसंद सब्जियां देखकर रुचिका पूछ बैठी, आपको अब भी याद है मुझे क्या पसंद है? क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भूल सकता हूं? अभिनव ने भावपूर्ण स्वर में पूछा। रुचिका मौन रही। दोनों खाना खाने लगे। अभिनव ने उसे सहारा दे रखा था। सहारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, जिसकी जरूरत प्राय सभी को रहती है। कुछ पल की मौन स्तब्धता के बाद अभिनव बोला, रुचिका, मेरी एक बात मानोगी? क्या? रुचिका के स्वर में उम्मीद की झलक महसूस हो रही थी। वापस चलो तुम। मुझे तुम्हारी जरूरत है। रुचिका के मुंह से शब्द उच्चारित नहीं हो रहे थे। उसका सिर अभिनव के सीने से सट गया। अभिनव ने उसे बाहों में भर लिया। पूर्व में हुई गलतियों को दोनों ने समय रहते सुधार लिया था।